नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चले रुक कर लेते हैं खबरों का। प्रदेश में भूमाफियाओं की दबंगई से तंग आकर एक परिवार आत्महत्या करने रेलवे स्टेशन पहुंच गया। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जैसे तैसे महिला और उसकी 4 बेटियों को समझाया और अपने साथ ले गई। पूरा मामला औरैया जिला के अलछदा थाना क्षेत्र का है, जहां कांति देवी अपनी 4 बेटियों के साथ आत्महत्या करने के लिए तब मजबूर हो गई जब दबंग भूमाफिया ने बुजुर्ग महिला के खेतों पर कब्जा कर लिया और उस पर निर्माण कर रहे थे। विरोध करने पर भूमाफिया अपनी दबंगई दिखाते थे। इस मामले की शिकायत बुजुर्ग कांति देवी ने पुलिस और प्रशासन से कई बार की, लेकिन प्रशासन भी मदद के लिए आगे नहीं आया, जिसके बाद विधवा महिला अपनी 4 बेटियों के साथ रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने पहुंची। जी हमारी जबरन कब्जा कर रहे सब रहते होता। हमने कागज बनवाए ले, तुमने कागज बनवाए ले तो हमारी गई क्यों? हम यहाँ भाजे नखलऊ भाजे डीएम एसडीएम सगरा भाज रहे। आज 3 दिन से ये हमारी पति खत्म हुई है। हम मट्टी दर रात में कब्जा कर रहे हैं। अब बताओ हम कहाँ जाए? हमारी जवान बिटियां हम किनके सहारे क्या करें? अब हम लेके में कछु नहीं दिखाया तो कहूँ नहीं मेरी कोई सुनाई हो रही। अब हम मरे हैं और कछु नहीं करे। थाना क्षेत्र के पुराना अचंदा नहर रोड पर 2 पक्षों की पट्टे की जमीन अगल बगल स्थित है, जिसमें एक पक्ष अपर आयुक्त न्यायिक कानपुर नगर के दिनांक 15/12/2022 के आदेश के क्रम में निर्माण कार्य करा रहा था, जिसमें दूसरा पक्ष के द्वारा विरोध किया गया। इसमें एसडीएम विधुड़ा के द्वारा संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिया गया कि यथास्थिति बरकरार रखा जाए। इसके निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा मौके पर जाकर के निर्माण कार्य रुकवा दिया गया तथा दोनों पक्षों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इस बीच कन्नौज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छुट्टा जानवरों से फसलें हो रही खराब, राज्य मंत्री असीम अरुण ने लिया है संज्ञान। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जानवरों को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कन्नौज से, जहां छुट्टा जानवरों से फसलें खराब हो रही हैं। राज्य मंत्री असीम अरुण ने संज्ञान लिया है। बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश, अन्ना पशुओं को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद में कुल 69 गौशालाएं हैं संचालित। गौशालाओं में 1000 अन्ना पशुओं को रखने की जगह है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कन्नौज से। छुट्टा जानवरों से फसलें खराब हो रही है। राज्य मंत्री असीम अरुण ने संज्ञान लेने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए, अन्ना पशुओं को पकड़ने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जनपद में कुल 69 गौशालाएं संचालित हैं। गौशालाओं में 1000 अन्ना पशुओं को रखने की जगह है। मंत्रियों ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां छुट्टा जानवरों से फसलें खराब हो रही हैं। किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री असीम अरुण ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कन्नौज जनपद में कुल 69 गौशालाएं संचालित हैं। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में राज्य मंत्री असीम अरुण ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पर या खेत में गोवंश ना दिखाई दे। जनपद में 12 गौशालाएं हैं, जल्द बनकर तैयार हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी जनपद की गौशालाओं में 5000 गोवंश संरक्षित हैं। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बैठक का आयोजन किया गया है और राज्य मंत्री असीम अरुण ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि कन्नौज में छुट्टा जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। ये बैठक का आयोजन किया गया, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सड़क पर या खेत में गोवंश ना दिखाई दें। जनपद में 12 गौशालाएं जल्द बनकर तैयार हो जाएंगी। समीक्षा की तो पाया कि हमारे कन्नौज में जो निराश्रित गोवंश है उसको संरक्षित करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। आज मैंने समीक्षा की तो पाया कि हमारी 69 गौशालाएं जो संचालित हैं उनमें कुल मिलाकर के 1000 और पशुओं को रखने का स्थान उपलब्ध है। इसके अलावा 12 और गौशालाएं बनके तैयार हो रही हैं जल्दी। तो इस प्रकार अपने पास पशुओं को रखने के लिए स्थान है कन्नौज में। और अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया कि ऐसे पशु जो सड़कों पे हैं, जो छोटे पशु हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको गौशालाओं के अंदर रखा जाए। नई खबर हमीरपुर से है, जहां डीएम ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं। उक्त गांव में जाकर जरिया थाना पुलिस ने अलाउंस कर ग्रामवासियों को बताया है कि वही अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी हो गया है। जानकारी के मुताबिक जनपद हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के अतरोली गांव में आरोपी सतेंद्र पुत्र प्रजापत उर्फ प्रताप राजपूत के खिलाफ धारा 23 के तहत मुकदमा दर्ज था, जिसके चलते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित मामले में डीएम के द्वारा सुनवाई की गई और उक्त आरोपी के खिलाफ संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहते हैं तो शासन की स्पष्ट नीति है कि ऐसे गिरोहबंद और सामाजिक गतिविधियों में आपराधिक गतिविधियों वाले व्यक्तियों के विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये ग्राम अतरौली में हम लोगों ने आज ये संपत्तियां इनकी कुर्क की हैं। इनकी चल संपत्ति को तत्काल प्रभाव से कुर्क किया गया है। ऐसा ये संदेश है कि कोई भी व्यक्ति जो आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो वो सचेत हो जाए और भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो उनके विरुद्ध भी ऐसी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार। अतरौली में सतेंद्र पुत्र प्रजापत उर्फ प्रताप राजपूत है। ये मुकदमा संख्या 246/22 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तो इसमें इसी के तहत इसका एक महिंद्रा ट्रैक्टर जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए और ये एक मकान इसने बनाया था अवैध रूप से जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकलित की गई है। तो दोनों को कुर्क। इस बीच बरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल, इलाज ना मिलने पर बाबा परेशान हो गए हैं। परेशान बाबा ने कमिश्नर के पास जाकर की शिकायत, डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में बाबा को इलाज नहीं मिल पाया, जिसको लेकर वो शिकायत करने के लिए पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल हो चुका है। इलाज न मिलने पर बाबा परेशान बाबा ने कमिश्नर के पास की शिकायत, डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए, पहले पैसे फिर होगा इलाज। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली से जिला सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल हो चुका है, जहां एक बाबा को इलाज नहीं मिला और उसके बाद वो कमिश्नर के पास पहुंचे शिकायत करने के लिए। डॉक्टर पर गंभीर आरोप भी लगाए। बाबा का कहना है कि डॉक्टर ने कहा पहले पैसे फिर होगा इलाज। इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जिला अस्पताल का हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। ग्यारहवां महीना लग गया, मैं हिंद से पढ़ा हूँ। डीएम साहब के पास भी गया, आज मैं कमिश्नर पास भी गया। उन्हें तहरीर देखी, सारे कागज देखने के बाद संजय शर्मा और बलबीर सिंह सीमो के पास भी गया।
30,000 मांग करी गई। कई पैसे संजय शर्मा डॉक्टर ने मांग दिए, कई जब लोग पैसा जमा नहीं होंगे तो लोग का ऑपरेशन नहीं होगा। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र जुड़ चुके हैं बरेली से। भूपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर। जी देखिए, जिला अस्पताल का बहुत बुरा हाल है। बाबा की सरकार में बाबा ही परेशान है। बाबा केवड़िया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं पर एक मड़ी पर रहता था। इसका जो एक पैर तो पहले से ही ऑलरेडी पोलियोग्रस्त है और दूसरा पैर इसका टूट गया था, जिसके लिए ये इलाज कराने के लिए बरेली जिला अस्पताल पहुंचा। जिला अस्पताल में इसे 2 महीने इस रैन बसेरे में तो कहीं 2 महीने उस रैन बसेरे में रहकर इसने अपनी बारी का इंतजार किया कि मेरा ऑपरेशन पैर का अब होगा, लेकिन अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। 11 महीना बाबा को बीत गए। अब बाबा ने परेशान होकर जो आत्महत्या की चेतावनी दी है। डीएम जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी के पास भी गया, सीएमओ के पास भी गया, सीएमएस के पास भी गया। परेशान होकर कल बाबा जो है मंडला आयुक्त जो है उनके पास कल गया है और जो है उन्होंने कहा है कि इस पे जो है कार्रवाई होगी, आपका ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन बाबा का अभी तक कहीं तक कोई इलाज नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। बाबा का आरोप यह भी है कि डॉक्टर संजय सिंह जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है, उन्होंने जो है 30,000 रुपए की मांग की है कि 30,000 रुपए पहले जमा करिए, उसके बाद में आपका ऑपरेशन होगा। बाबा न तो 30,000 रुपए जमा कर सकता है, ना ही 3 रुपए दे सकता है, क्योंकि बाबा खुद एक बाबा है। उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबा की सरकार में बाबा ही अगर इस तरह से परेशान होंगे तो गरीब जनता का किस तरह से क्या हाल होता होगा, आप समझ सकते हैं माने जी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि बाबा तो खुद ही मांगने खाने वाला है। बाबा यहाँ 11 महीने से हो चुके हैं उसे रहते हुए। वो खुद कभी कोई रोटी खिला देता है, कभी कोई रोटी खिला देता है। तो इस तरह से बाबा खुद ही फुटपाथ पे है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है जी हिमानी। जी बिल्कुल, इसमें बाबा ने कई बार जाके प्रशासन से भी इसकी शिकायत की है, तो एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की भी देखने को मिल रही है। देखिए, और हिमानी जी सबसे बड़ा सवाल एक और है। यहाँ के कुछ कर्मचारी जो है, कर्मचारी का कहना है कि आप कितना भी मीडिया में शो कर लीजिए, कितना भी आप वीडियो डलवा दीजिए, लेकिन हम आपका काम नहीं करने वाले, आपका ऑपरेशन ऐसे नहीं होगा। तो ये देखिए बड़ा सवाल है कि इन जो भ्रष्ट अधिकारी जो जिला अस्पताल में जो बैठे हुए हैं, उन्हें इतना इसका भी तो डर नहीं है कि मीडिया में खबर चलेगी तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सारा मामला जो है घोटाले के ऊपर ही चल रहा है। इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि इन्हें कतई गरीब जनता का तो कतई इन्हें खौफ ही नहीं है। और सारे अधिकारी जो मंडलायुक्त के बैठे हुए उनका भी कोई खौफ नहीं, क्योंकि आदमी वहां तक जा चुका है। बाबा वहां कल जा चुका है और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप हमें जाके वहां बताइए, कल हम न तो कार्रवाई नहीं होती तो हम आएंगे। देखिए बड़ा सवाल है, न तो इन्हें किसी का डर ही नहीं है जी। बाबा मेरे पास मौजूद है, अगर आप चाहें तो मैं बाबा से खुद ही जी बिल्कुल उनसे बात करिए और जी बिल्कुल दिखाइए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए बाबा मेरे सामने मौजूद हैं। बाबा अपनी बात को खुद बताएंगे। बाबा जी क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। सर मैं होली पर हूँ और ना तो आज तक मेरी सुनवाई हुई है। 3 बार भर्ती हुआ हूँ, तीनों बार इन्हें पैसा की मांग करी थी। कही थी 30,000 रुपया जमा करो, उसके बाद ऑपरेशन होगा पैर का। ना तो मैं इनको चोरी डकैती डर के दे सकता हूँ, देहात के अंदर गल्ला के अलावा और खाना के अलावा। जी बिल्कुल, अब हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पे सीएमओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिला अस्पताल में बाबा जी का इलाज नहीं हो पा रहा है। जिला अस्पताल में मैंने इनके भ्रमण किया था, उस समय उनसे मुलाकात भी की थी हमने। उस समय उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर ये ऐसी शिकायत करते तो आज सीएमएस के मैं आज इसकी जांच करके थी और इस कार्य को इनके काम कराता हूँ और उसको पैसे मांगने वाली बात है, उसको कार्रवाई करी जाएगी। मैं सीएमएस से बात करता हूँ, ये उन्हीं के अंतर्गत भर्ती है, तो मैं अभी जानकारी करके आगे। इस बीच हमारे साथ बाबा भी जुड़े हुए हैं लाइन पे, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए।
बाबा हमारे साथ सीएमओ लाइव हैं, साथ में आपकी क्या समस्या है उनके सामने रखिए। समस्या मैं बलवीर सिंह सीएमओ साहब हैं, उनके पास भी गया था मैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, आप अपनी समस्या उनके सामने रख सकते हैं। बताइए बाबा जी, बताइए। आपकी जो समस्या है वो उनको बताइए, फोन लाइन पर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताइए। मैं सीएमओ साहब से मैं करीब कई बार लाइन पे लगाओ इसे सही से। जी बिल्कुल, बोलिए, अपनी समस्याएं बताइए। हाँ सीएमओ साहब, क्या मामला मैं देखता हूँ उनका मैटर क्या अभी मेरे संज्ञान में आया, तब मैं एक बार से मिला भी था, इनका ऑपरेशन हो रहा था। तो हम लोगों ने वाली कल डीएम साहब से बात हुई, तो उन्होंने भी कहा अगर यहाँ संभव नहीं है तो कहीं प्राइवेट में निःशुल्क करा दो। तो डीएम साहब से कल मेरी बात हुई थी, पॉसिबल नहीं हुआ तो कहीं करा दिया जाएगा, जो पैसे सरकार की तरफ से नहीं मिलते तब भी फ्री करा दिया जाएगा, किसी प्राइवेट से कह करके रिक्वेस्ट करके तो दे सकेंगे इसको। ठीक है सर। सर आप हमारे साथ बने रहिए, बाबा भी अपनी बात आपके आगे रखेंगे अभी। बाबा जी बोलिए, अपनी समस्याएं बताइए। सर मैं आवे से नहीं, मैं आज मेरे जनवरी का महीना 11वां महीना लग गया है जी। कभी इस रैन बसेरा में कभी उस रैन बसेरा में, समय काटता हो गया। संजय शर्मा से और सीएमओ साहब से और जो पिछले विजय यादव रह गए थे और शिव दत्ता से मैंने हाथ जोड़ के गुजारिश की थी, शिव दत्ता भी डॉक्टर वो ट्रांसफर करवा के पहुंच गए, मगर आज तक मेरी ना कोई सुनवाई हुई। और जब मैं इन लोगों के पास जाता हूँ, कोई आती है 30,000 रुपया दो, उसके बाद में पैर का ऑपरेशन होगा, मैं इन लोगों को चोरी डकैती करके नहीं दे सकता। जी सीएमओ साहब क्या कहेंगे, आप उनसे 30,000 रुपए इलाज के लिए मांगे जाते हैं, फिर कहा जाता है कि आपका इलाज करेंगे, पहले पैसे दीजिए और फिर इलाज करेंगे। क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल मैं कमिश्नर साहब के पास भी गया। जी बिल्कुल, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। बाबा जी, हम आशा करेंगे कि आपका जल्द ही इलाज हो पाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उनका संबंध केरल में बीफ पार्टी और लोगों के साथ है, तमिलनाडु में भारत को गाली देने वाले के साथ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश को छूते हुए जा रही है। उनकी यात्रा सिर्फ सांकेतिक यात्रा है, इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने का काम करती है। लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जमकर निशाना भी साधा। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। उत्तर प्रदेश में आने की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी और वो उनके नेता जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम देकर के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना भी साधा। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। लखनऊ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणी की है और साथ ही जमकर निशाना साधा। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। लखनऊ में यह आयोजन किया गया और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर निशाना साधा। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर हमीरपुर से सामने आ रही है। ओवरलोड ट्रकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने 18 ट्रकों पर कार्रवाई की है। 6 ट्रक मालिकों पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ओवरलोड वाहनों को किया गया है सीज। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 891 वाहनों पर जिला प्रशासन कर चुका है कार्रवाई। प्रशासन ने कार्रवाई कर वसूला 4 करोड़ 55 लाख रुपए का जुर्माना। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला प्रशासन सतर्क मोड पर नजर आ रहा है और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जिला प्रशासन सतर्क मोड पर नजर आ रहा है। 6 ट्रक मालिकों पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ओवरलोड वाहनों को किया गया है सीज। 891 वाहनों पर जिला प्रशासन अब तक कर चुका है कार्रवाई। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ओवरलोड ट्रकों पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। 6 ट्रक मालिकों पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की है और ओवरलोड वाहनों को सीज भी कर दिया है। प्रशासन ने कार्रवाई कर अब तक 4 करोड़ 55 लाख रुपए का जुर्माना वसूल लिया है। 891 वाहनों पर जिला प्रशासन अब तक कार्रवाई कर चुका है और अब जिला प्रशासन ने 18 ट्रकों पर कार्रवाई करते हुए 6 ट्रक मालिकों पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की है और मामला दर्ज कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 ट्रकों को सीज कर लिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि ओवरलोड वाहनों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। 18 ट्रकों पर कार्रवाई करते हुए 6 ट्रक मालिकों पर खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।